जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बाल विकास का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो डेली बेसिस पे चल रहा है, आप सब ज्वाइन करेंगे, ठीक? और अपना स्कोर बताएँगे, टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक? तो यहाँ पे आइए, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा, ठीक? तो यहाँ पे कह रहा है बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस आयु वर्ग से संबंधित है बताइएगा। तो जन्म से किशोरावस्था तक होता है या फिर केवल शैशवावस्था तक होता है, केवल बाल्यावस्था तक होता है, कह रहा है किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता है। तो आप बताइएगा किस पे होता है? तो हो जाएगा जन्म से किशोरावस्था तक चलता है, ठीक है? केवल शैशवावस्था तक नहीं होता, क्योंकि विकास आप जब से जन्म लिए हैं हमेशा कुछ न कुछ विकास आपके में होता ही रहता है, ठीक है? तो आगे आ जाओ, फिर कह रहा है विकास की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिर से पैर की ओर होगा, पैर से सिर की ओर होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा या फिर ए और सी दोनों होंगे। डी में कह रहा है, तो आप बताइएगा किसमें होगा। देखिए होता क्या है, जो विकास की प्रक्रिया है इसका क्रम जो है सिर से पैर की ओर भी होता है और यहाँ अंदर से बाहर की भी ओर होता है, लेकिन ये बी नहीं होगा, इसमें पैर से सिर की ओर बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, ठीक है? फिर आता है आगे, कह रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत कौन सा है पूछ रहा है यहाँ पे। तो विकास सतत प्रक्रिया है, विकास रुक रुक कर चलती है। देखिए क्या, विकास रुक रुक कर नहीं चलती है, विकास अचानक होती है, अचानक भी नहीं होती है, धीरे धीरे निरंतर होती है, ठीक है? विकास सभी में समान नहीं होती है, तो ध्यान रखिए विकास क्या होता है, विकास सतत प्रक्रिया होती है, ठीक? विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक? सॉरी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछ रहा है, किसने दिया है? कह रहा है थॉर्नडाइक ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, गार्डनर ने दिया है या फिर पियाजे ने दिया है। तो किसने दिया है तो बताइए। तो यह हो जाएगा किसने दिया है, तो ये हो जाएंगे स्पीयरमैन, द्विकारक का सिद्धांत दिया था इन्होंने। फिर आता है आगे, क्वेश्चन नंबर 5 आता है यहाँ पे, गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, गार्डनर ने जो है वो 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, ठीक है? फिर आता है आगे, सीखने का प्रयास एवं भूल या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, एक सेकंड, प्रयास एवं भूल या त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। तो बताइए यहाँ पे किसने दिया है। कह रहा है पावलाव ने दिया है, स्किनर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है या फिर कोहलर ने दिया है। तो क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया है। फिर आगे आता है पावलाव का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, अंतर्दृष्टि पर होगा, अनुबंधन पर होगा, कह रहा है अनुकरण पर या फिर पुनर्बलन पर। क्या हो जाएगा, अनुबंधन पर आधारित है, ठीक है? इनका जो सिद्धांत है अनुबंधन पर आधारित है। फिर आता है आगे, कोहलर का सिद्धांत किससे संबंधित है, प्रयास एवं त्रुटि से है या फिर सशर्त अनुबंधन से है या फिर अंतर्दृष्टि से है या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से है, किससे है बताइए। तो यह हो जाएगा या अंतर्दृष्टि से संबंधित है, ठीक है? कोहलर का सिद्धांत जो है अंतर्दृष्टि से संबंधित है। फिर आता है आगे, स्किनर का सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पे। तो यह हो जाएगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ठीक? इसका आंसर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको टिक करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है पुनर्बलन का अर्थ क्या है, दंड देना होता है या व्यवहार को कमजोर करना होता है, ठीक? इसमें क्या होगा, व्यवहार को मजबूत करना होता है, व्यवहार को बदलना होता है। तो क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर, तो ये हो जाएगा, कह रहा है व्यवहार को मजबूत करता है, पुनर्बलन का अर्थ जो है व्यवहार को मजबूत करता है। फिर आता है आगे, आगे कह रहा है पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है, किस प्रक्रिया से होता है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। तो यह हो जाएगा समानीकरण और समायोजन का सिद्धांत प्रक्रिया, ठीक है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 11 का। फिर आता है आगे, पियाजे के अनुसार संवेदी गतिक अवस्था की आयु क्या होती है। तो यह क्या हो जाएगा, संवेदी गति पूछ रहा है यहाँ पे। तो यह हो जाएगा 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है? 0 से 2 वर्ष होता है। फिर आता है आगे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो बताइएगा स्किनर ने दिया है, बंडूरा ने दिया है या फिर पियाजे ने दिया है या फिर फ्रायड ने दिया है। तो किसने दिया है बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो बंडूरा ने दिया है, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बंडूरा का है। फिर आता है अगला, कह रहा है अनुकरण सीखने की प्रक्रिया है, अनुकरण सीखने की प्रक्रिया है क्या है। तो संज्ञानात्मक, सामाजिक होगा या फिर भावनात्मक होगा या फिर जैविक होगा। अनुकरण
सीखने की प्रक्रिया है क्या? तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा। 14 का आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक। अनुकरण सीखने की प्रक्रिया सामाजिक, ठीक। फिर आता है आगे, प्रेरणा का संबंध किससे है? रुचि से है, रुचि से है, आवश्यकता से है, या फिर लक्ष्य से, या फिर सभी से है, या फिर सभी से है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। सभी से है, क्योंकि देखिए रुचि से भी होता है, आवश्यकता से भी होता है, और लक्ष्य से भी होता है प्रेरणा, ठीक है। अब प्रेरणा का सर्वोच्च स्तर कौन सा है पूछ रहा है, स्तर पूछ रहा है, जैविक, सामाजिक, या आत्म साक्षात्कार, या फिर सुरक्षा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आगे, आगे कह रहा है मैस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है पूछ रहा है। बुद्धि से होगा, आवश्यकता से होगा, सीखने से होगा, या फिर व्यक्तित्व से होगा। तो ये हो जाएगा, मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आवश्यकता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, कह रहा है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा फ्रायड ने दिया था, इन्होंने दिया था, फ्रायड ने। फिर आता है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आईडी ईगो, मतलब आईडी क्या होगा? ये आईडी नहीं होगा, इदम होगा। इदम ईगो सुपर ईगो किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है पूछ रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, बुद्धि से होगा, या फिर अभिप्रेरणा से होता है, व्यक्तित्व से होगा, या फिर सीखना से होगा। किससे होगा? तो हो जाएगा व्यक्तित्व से होगा, या व्यक्तित्व का है, ठीक है, या व्यक्तित्व का है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भावनात्मक, भावनात्मक से विकास का सिद्धांत, विकास का संबंध किससे है? सोच से है, संवेग से है, बुद्धि से है, बुद्धि से है, या फिर स्मृति से है, या किससे है? तो यह संवेग से होगा, ठीक है, ना कि सोच से होगा, बुद्धि से भी नहीं होगा, ठीक, स्मृति से भी नहीं होगा। फिर आता है आगे क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, सीखने का स्थायी परिवर्तन कहा जाता है क्योंकि अस्थायी परिवर्तन होता है, अनुभव से होता है, या कह रहा है जन्मजात होता है, या आनुवंशिक होता है। तो यह किससे होगा? क्या होगा? अनुभव से होगा, ठीक है, या अनुभव से। सीखने का जो अस्थायी परिवर्तन होता है वह अनुभव से होता है, या सीखने, या जो है ये अस्थायी नहीं होता है, ना ही जन्म से होता है, आनुवंशिक भी नहीं होता है, या अनुभव से जो होता है। इसका जो परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन अनुभव से होता है, जो आप सीखते हैं, जो आपका अनुभव होता है उससे, ठीक है। फिर आता है दंड का प्रभाव सामान्यता है, क्या है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। फिर कह रहा है सीखने को बढ़ाता है, स्थायी सुधार करता है। तो क्या होगा? यह दंड जो है ये नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है, नकारात्मक, सकारात्मक नहीं होता है ना, सकारात्मक भी नहीं होता है, सीखने को बढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि दंड दंड एक डर का भाव पैदा करता है ना। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था, या फिर पियाजे, रूसो, स्किनर, किसने किया था? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा रूसो, या रूसो हो जाएगा, रूसो ने समर्थन किया था बाल केंद्रित शिक्षा का, ठीक है। फिर आता है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है? केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा? नहीं, समावेशी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है सामान्य बच्चों की, या फिर दिव्यांग बच्चों का। सभी बच्चों का जो है वो सभी बच्चों का समान रूप से लेकर चलना, समान रूप से शिक्षा देना, यह होता है। प्रतिभाशाली बच्चों की भी नहीं, मतलब अलग से आप नहीं लेकर चल सकते। समावेशी का मतलब है सबको साथ लेकर, ठीक है, सभी बच्चों को साथ लेकर, सबके अनुभव विचारों को महत्व देकर, ठीक। फिर आगे आता है अधिगम अक्षमता से तात्पर्य क्या है पूछ रहा है। शारीरिक समस्या है, मानसिक संबंधता है, सीखने में कठिनाई है, व्यवहार समस्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा? तो अधिगम जो अक्षमता होती है वह कठिनाई, सीखने में कठिनाई से होती है, ना कि मानसिक से होती है, शारीरिक समस्या से भी नहीं होती है। जो अधिगम होता है वो सीखने में कठिनाई से होता है। फिर आता है बाल्यावस्था की, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, आत्म केंद्रितता होता है, या फिर कल्पनाशीलता होता है, या फिर कह रहा है यहाँ पे तर्कशीलता, अमूर्त चिंतन, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा, बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो कल्पनाशील होती है, कल्पनाशील होती है। तो इसका आंसर लगा लीजिए ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आ गया है। किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? तो क्या है? शारीरिक विकास, भावनात्मक स्थिरता, भाषा विकास, या नैतिक विकास? क्या होगा? इसका आंसर कीजिए। क्या इसका जो मुख्य समस्या हो जाती है वो हो जाती है भावनात्मक विकास, ठीक है, वह भावनात्मक स्थिरता हो जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आता है 28, बुद्ध परीक्षण का जनक किसे माना जाता है?
बुद्ध परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा, बिने हो जाएंगे या फिर स्पीयरमैन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे, गर्डनर हो जाएंगे, नहीं यहाँ पे बिने हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बुद्धि परीक्षण का पहला वो मूल्य के मापन किया था। फिर आता है यहाँ पे 28 इदम, इसका सूत्र पूछ रहा है, सूत्र पूछा है तो क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र होगा 29 का आंसर बताइए क्या होगा, MA/CA इंटू 100 होगा, या फिर CA या MA 100 होगा, या फिर M+C होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। फिर आता है आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एकदम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में किस शिक्षण में होती है? तो क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा, रटन विधि हो जाएगा, रचनावादी हो जाएगा, या दंडात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, रटन में नहीं होगा। रटन में कोई भी अगर रटन चीजें आ जाए, ये आपका निगेटिव वर्ड होता है, टैग वर्ड एक तरह से आप समझ के चलिए, ये टैग है। व्याख्यान भी हमेशा ही गलत होता है, ठीक है, दंडात्मक नहीं होगा हमेशा। ये जो है, अगर आपको रचनावादी दिख जाए ऑप्शन में तो इसको लगा लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। तो यही इसी के साथ में आपका टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आप बताइएगा 30 में से 30 आपके कितने स्कोर हुए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक, और तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ओके।